गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में आज 50वां दिन। टेंस कौन सा पढ़ना है आपको? पास्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमने क्या आपको ढक दिया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमने क्या लगा दिया, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। उसी नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिया नहीं के पूर्व, तो यह WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया, यानी दो सेंटेंस बन गए, दो स्ट्रक्चर। तो टू स्ट्रक्चर इसमें है और टू स्ट्रक्चर। अब चलिए, यस नो टाइप के लिए आपने क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट इन फॉर्म अदर वर्ड्स। आप वाज वर्ब को फ्रंट पकड़ दो, नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब को फ्रंट कर दो। ये हेल्पिंग वर्ब है भैया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, इन सब के लिए आपको वर्ब के चैप्टर में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो जो जहाँ काम है वही बताया जाएगा। यहाँ क्या चल रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर एग्जांपल। फिर आगे एक्सरसाइज इसकी हम कराएंगे, तो उस एक्सरसाइज में तमाम वाक्य देंगे। चलिए, स्ट्रक्चर को समझना है, स्ट्रक्चर बनाना समझना है, सेंटेंस को पहचानना समझना है। तो अब वाज वर्ब को हमने फ्रंट पकड़ दिया। इसी पहले वाले स्ट्रक्चर में जो ये दोनों प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में आए हैं, इनकी इंग्लिश लिख करके फ्रंट पर लगा दिया, इसके फ्रंट पर लगा दिया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। चलिए मिटा देते हैं भैया। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ठीक, क्या तुम पहले अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे? क्या तुम पहले अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे? ठीक, क्या को ढक दूंगा तो क्या मिलेगा, तुम पहले अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, ठीक ना। क्या लगाने से ये एसनो टाइप बन गया, यू के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय बताया जा चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पर वर्ब लगा देंगे, वर्ब यू। चलिए ब्लैक से ही कर देता हूँ, जब ब्लैक उठ गई तो ब्लैक से करता हूँ, बार बार चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक ना। वर्ब यू
लर्निंग इंग्लिश बिफोर। अब देखिए, अब सेंटेंस का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लीजिए। तो क्या तो शुरू में आया है, पहचान है एस्ट्रोटाइप का, यह आपका सब्जेक्ट हो गया, और यह ध्यान दीजिएगा यह आपका कंप्लीमेंट है और यह आपका ऑब्जेक्ट है। दोनों मिलकर क्या बन गए, अदर वर्ड्स बन गए। ये अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द में आ गए। और बाकी स्ट्रक्चर देखिए, नहीं हो गया और सीखना धातु प्लस का रहा रही में से एक आ गया, सीखना धातु है, सीख धातु है, ठीक ना जी। अब रहे आ गया और दे आ गया, स्ट्रक्चर मैच कर गया। तो सेम चीज है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और ये कंप्लीमेंट हो गया और ये क्या हो गया, अदर वर्ड्स हो गया। तो क्रिया आपकी क्या है, ट्रांसिटिव है, सीधा सीधा। बाकी स्ट्रक्चर आप देख लो मैच कर रहा है। नॉट क्रिया का भाग नहीं होता है, ठीक ना। इसके पहले भी मैं पढ़ाया हूँ आपके चैप्टर में, नॉट क्रिया का भाग नहीं होता। नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, ठीक ना। लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगा देते हैं, डज नॉट लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट लगा देते हैं, वर नॉट। अरे हेल्पिंग वर्ब वाज तो होता है भैया, नॉट नहीं होता है। तो पढ़ाने वाले थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाएं, ठीक है ना। पहले टीचर बनो तब पढ़ाओ। खुद तो कुछ आता नहीं है और यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे, पैसा कमाने के चक्कर में बर्बाद कर रहे हो समाज को। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ और उनके लिए भी मैं कहूँगा कि जो क्या है जी, देखने वाले थोड़ा सा एक मिनट रुकिए है। तो चलिए, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को, पढ़ाने वाले तो भैया पहले अपने ज्ञान को बढ़ाओ, एक परफेक्ट टीचर बनो, रियल टीचर बनो, तब वीडियो बनाओ। एक यूट्यूब का मैं कोई देख रहा था, गुरुजी थे, लिखे थे, थंबनेल पर शो कर रहा था, क्या मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। अब बताओ, क्या मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, ये भी कोई सेंटेंस है। खुद से तुम पूछ रहे हो क्या मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, ये भी कोई प्रश्न है, कोई ये भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मतलब यूट्यूब पर को एकदम तहस नहस लोग कर दिए, ठीक ना। तो इसलिए जो पढ़ने वाले हैं वो भी बेचारे परेशान हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं किस चैनल को पकड़ा जाए, किस टीचर को पकड़ा जाए, किससे पढ़ा जाए। तो ये मैं समझा दे रहा हूँ कि आप गलत जगह फंसोगे ना, तो गलत इंग्लिश पढ़ोगे तो गलते जानोगे, सीधा सीधा, और कुछ कहना नहीं है, बाकी तो तुम्हारी मर्जी। चलो भैया, तो वर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश बिफोर, क्या तुम पहले अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। अब देखिए, इस सेंटेंस में से अगर हम इस क्या शब्द की कोई इंग्लिश नहीं होती है, ये हिंदी की पहचान है कि ये एस्ट्रोटाइप है, और यहाँ पर इसी के लिए यहाँ वर्ब को पहले कर दिया जाता है, ठीक ना। तो इसकी कोई इंग्लिश आप नहीं लिखेंगे। अगर फ्रंट पर क्या आया है, यह है एस्ट्रोटाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, चाहे इंट्रोगेटिव हो और चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, इसका आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब ही फ्रंट पर आता है। फ्रंट का मतलब सामने, सम्मुख, ठीक ना। तो यहाँ आ गया। अब हम इसको हम WH टाइप में चेंज करना चाहें तो इस क्या को हम इधर ले आ सकते हैं, क्या को पहले ले आ सकते हैं। तो अगर हम क्या को यहाँ लगाएं तो देखिए इसमें से क्या हटेगा, तुम पहले अंग्रेजी क्या सीख रहे थे, ऐसा तो बन नहीं सकता। तो क्या को अगर हम पहले ले आ देंगे तो इसके स्थान
तुम पहले क्या नहीं सीख रहे थे। तो थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये अटपटा लगेगा कि तुम पहले क्या नहीं सीख रहे थे। अब देखो यहाँ पर भी गुरु जी पढ़ा देते हैं लोग, चाहे जो मन करेंगे बना देंगे, एक सिस्टम में बना देंगे। सेंटेंस होगा कि नहीं मीनिंगफुल, क्या मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, बताइए। अरे तुम गधे खुद जा रहे हो कि नहीं जा रहे तुम्हें पता है, ये भी कोई सेंटेंस है। तो इस तरह के लोग जो है पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, वीडियो मेकर है, आता जाता कुछ नहीं। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा देखने लगा हूँ कि देखें कि किस स्तर के हैं। कोई स्तर नहीं, कोई स्तर नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए स्तरीय टीचर यूट्यूब पर नहीं है, तो थोड़ा सर्च करिए, देखिए कौन स्तरीय है। जो स्तरीय लगे आपको कि एक लेवल का टीचर है उसको पकड़िए। अरुल जरूर जो है इंग्लिश पढ़ने से आपको अंग्रेजी नहीं आएगी, बड़ा हमें कष्ट होता है, बड़ा दर्द होता है। तो यहाँ पर तो नहीं लगा सकते हो कि तुम पहले क्या नहीं सीख रहे थे, ठीक ना। अगर इसको इंट्रोगेटिव में हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, सेंटेंस कब बनता है, कैसे बनता है, लोगों को यही नहीं समझ में आता। अगर इसमें से हम नहीं हटा देंगे तो बन जाएगा तुम पहले क्या सीख रहे थे। देखिए ये वाक्य बनेगा, लेकिन तुम पहले क्या नहीं सीख रहे थे नहीं बनेगा। हाँ, एक क्वेश्चन वर्ड कहाँ लगेगा, तुम पहले अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, यहाँ लगेगा क्यों, तब बन जाएगा। तो चाहे जो तुम बना लोगे, चाहे जो तुम बना लोगे, क्या मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ सेंटेंस है? अरे तुम पूछो ना अगले से, क्या तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो, ये सेंटेंस बनेगा। क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा है, ये सेंटेंस बनेगा। क्या मैं हाँ, एक सेंटेंस हो सकता है, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सेंटेंस होगा। अब बोलो कि क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तुम्हारे ऐसा कोई है? क्या मैं नहा नहीं रहा हूँ, कोई सेंटेंस है? सेंटेंस सेंसफुल होना चाहिए। हाँ, क्या मैं आजकल प्रतिदिन नहीं नहा रहा हूँ, पापा ने कहा बेटा तुम नहा नहीं रहे हो, क्या क्या पापा अभी बोले मैं आजकल नहा नहीं रहा हूँ, क्या मैं नहीं आजकल नहा नहीं रहा हूँ, ये सेंटेंस बनेगा। तो कौन सा सेंटेंस बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए, लोगों को भाषा ही नहीं आती है। तो सबसे पहले तो आप अंग्रेजी पढ़ाने उतरे हो तो हिंदी भाषा आपको आनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए, तब बच्चों को अंग्रेजी सिखाएं। सीधे सीधे मेरे चैनल पर भी कुछ टीचर जुटे हुए हैं मुझसे पढ़ करके, ठीक ना, मेरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी तरह से सीखिए, अच्छी तरह से बच्चों को। मैं तो चाहता हूँ मेरी इंग्लिश पूरे हिंदुस्तान, पूरे ऑल वर्ल्ड में फैले, मैं चाहता हूँ। हाँ, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ें त्रुटि हो जाती है, भगवान तो हूँ नहीं, तो लेकिन नियम मेरा नहीं गलती। बोलते समय गलती हो गई, लिखते समय कभी कभी जल्दीबाजी में स्पेलिंग वगैरह इधर उधर हो जाती है, तो वो चल जाएगा, उतना स्टूडेंट बच्चे समझदार हैं, ठीक ना। शुरू में भी मैं पहले वीडियो बनाया था तो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने में इंटरजेक्शन में इंटर INTR छूट गया था, ठीक ना। तो काफ़ी दिन बाद एक स्टूडेंट बताया, आपके अब क्या उसमें BUK हो गया था, तब यार पहले बताए होते तो मैं डिलीट कर दिया होता, क्योंकि मुझे गलती बर्दाश्त नहीं होती, अफसोस होता है। तो हो जाता है, छूट जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे इंटरजेक्शन की स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक ना। तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी अगर माइनर मिस्टेक होता है तो उसको आप मैनेज करिएगा, ठीक है, रूल में गलती नहीं मिलेगी आपको, ठीक ना। तो चलते हैं, तो आपको यहाँ क्या करना है, तुम, ठीक ना, तुम पहले अंग्रेजी यहाँ पर क्यों लगा करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर आपको ध्यान देना है। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, वही चीज देख लिया था, वीडियो मेकर का बनाया हुआ था, तो हम
बताओ, ये लोग तो एकदम तहस नहस कर दिए अंग्रेजी का। तो तुम पहले अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, ये बनेगा। अब करना कुछ नहीं है इस, क्योंकि इंग्लिश जो वाई होती है, ठीक ना, यहाँ फ्रंट में लगा दीजिए और कुछ नहीं, पहले वाले स्ट्रक्चर में। तो हम क्या करते हैं, लगा दिए वाई वर यू, ठीक ना, नॉट लर्निंग इंग्लिश बिफोर, बन गया सेंटेंस, ठीक ना, सिंपल सा। तो इस तरह के बहुत सेंटेंस आप बना सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो लिया था एसो टाइप का, और उसका जो थर्ड नंबर पर, पहले को थर्ड नंबर पर और सेकेंड को फोर्थ नंबर पर क्या लगाकर, क्वेश्चन वर्ड लगा करके चेंज किया गया है, और कुछ नहीं। अब सेकेंड स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। क्या छात्र वर्ग, ठीक है, में नहीं बैठे थे, नहीं बैठे थे, ये देखिए नहीं बैठे थे, जो हमने स्ट्रक्चर दिया है उसे मैच करिए। धातु प्लस ए के साथ कार्य जारी, शुरू में लिखा था कार्य जारी, या नहीं लिखा तो आप स्टूडेंट बन गए हो, एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हो तो इतना समझ लेना चाहिए। धातु प्लस ए के साथ कार्य जारी, ठीक ना, कार्य जारी है, बैठने का कार्य चल रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस होगा। और थे लगा है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अब चलो, नहीं लगा है, इसका मतलब निगेटिव होगा, और निगेटिव में शुरू में क्या लगा है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। ये तरीका है पहचानने का, ठीक है ना भैया। इस तरीके से आपको पहचानना है। कहीं बैठे, धातु प्लस ए है तो कार्य जारी है, है तो किस टेंस में जारी है, पास्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। नहीं है तो निगेटिव, और क्या लगा है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस तरह से पहचानो। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यहाँ छात्र क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। ये तरीका मैं एक्सरसाइज में कराऊंगा क्योंकि यहाँ टाइम किल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ स्ट्रक्चर दे करके हम चाहते हैं कि टेंस जल्दी से पूरा किया जाए, क्योंकि मैटर भी बहुत है, कोर्स बहुत है, सारे कोर्स देना है आपको। बहुत से स्टूडेंट हमारे इंतजार कर रहे हैं कंजंक्शन क्लास वगैरह पढ़ाना, ठीक ना। तो ये सब्जेक्ट आपका हो गया प्लूरल। अब प्लूरल में ये इसका रेफरेंस जीआर में है कि एसआर में, जीआर का मतलब जेनेरिक रेफरेंस में है कि स्पेसिफिक में है, यानी आर्टिकल लेगा कि नहीं, प्लूरल है तो आर्टिकल ए तो लेगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि द लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसका रेफरेंस एसआर है, एसआर है, ये स्पेसिफिक रेफरेंस है। इसके लिए आर्टिकल का चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई 5 सेकंड की बात नहीं होती है कि हम बता देंगे
तो अब यहाँ पर बस इतने हिंट है कि स्पीकर परिचित, अपने परिचित पूर्व परिचित छात्रों की बात कर रहा है। क्या छात्र वर्ग में नहीं बैठे थे? तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वर्ग कर दिए और उसके बाद द लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख दिए, स्टूडेंट्स और नॉट करी सिटी कर दिए, ठीक है ना, नॉट सिटी। तो अब देखिए नॉट सीटिंग, ठीक, तो सीटिंग में थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि सिंगल टी होगा कि डबल होगा, क्योंकि एज अ रूल तो क्या होना चाहिए, एज अ रूल डबल टी होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पर क्लास, ठीक ना, वर्ग, वर्ग के लिए अगर आप इन द क्लास लिखते हो, ध्यान देना, इन द क्लास, ठीक ना, इन द क्लास, क्लास का मतलब वर्ग होता है, वर्ग, ठीक ना। तो इन द क्लास, तो क्लास चाहे पेड़ के नीचे हो, चाहे छत के ऊपर क्लास लगा हो, चाहे फील्ड में लगा हो, क्लास तो क्लास है, ठीक ना। अब यहाँ से क्या है, वर्ग में, यहाँ हम कक्षा भी लिख सकते थे, ठीक ना जी, क्या लिख सकते थे, कक्षा भी लिख सकते थे। तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास, कक्षा कहाँ लगी है, में बैठे थे, वर्ग में, तो अगर हम क्लास फील्ड में लगाए हैं तो क्लास ही लिखा जाएगा, लेकिन क्लास अगर रूम में लगा है तो क्लास रूम लिखा जाएगा, इसका ध्यान देना। तो ये वक्ता जाने वर्ग कह दिया, यहाँ कक्षा दिखकर, कक्ष नहीं, कक्षा भी हो सकता है। तो अगर इन द क्लास, ठीक ना, यहाँ जो वर्ग शब्द दिया गया, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ग शब्द दिया गया है तो आप क्लासरूम नहीं लिखोगे, क्लास ही लिखोगे। लेकिन कक्षा शब्द जब दे दिया जाता है तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं कई सेंटेंस में यहाँ दोनों नहीं लिख सकता हूँ, समझा दे रहा हूँ। अब कक्षा शब्द अगर लिख दिया जाएगा तो क्लास भी लिख सकते हो, क्लास रूम भी लिख सकते हो, ठीक ना। क्लासरूम का मतलब कि वर्ग जो है हमारा रूम के भीतर है, और क्लास का मतलब छत के ऊपर है, पेड़ के नीचे है, फील्ड में है, कहाँ है पता नहीं चलेगा। तो कब क्लास लिखना है, क्लासरूम लिखना है। अगर यहाँ कक्षा शब्द प्रयोग हो गया तो आप क्लास भी लिख सकते हो और क्लास रूम भी लिख सकते हो। तो ये जो सेंटेंस बन गया, यहाँ पर हम समझाने के लिए लिखे हैं, यहाँ पर हम वर्ग मान करके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए, क्या छात्र वर्ग में नहीं बैठे थे, ठीक है, तो वर द स्टूडेंट्स नॉट सिटिंग इन द क्लास। अब इसमें अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो छात्र क्या करेंगे, आप छात्र वर्ग में क्यों नहीं बैठे थे, क्यों नहीं बैठे थे, छात्र वर्ग में क्यों नहीं बैठे थे। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि इंग्लिश में लिख देना है, क्या वाई आपको लगा देना है, तो वाई लगा दीजिए इसके आगे। तो क्या करते हैं, वाई वर द, ठीक है,
students not sitting in the class। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को समझा दिया। तो टेंस में मेरा उद्देश्य स्ट्रक्चर को क्या है, समझाना है। बाकी एग्जाम्पल सब यहाँ ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बहुत बच्चे इसको हम दो पार्ट में बांट रहे हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, टेंस को जल्दी पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी पढ़ने वाले इस तरह से स्ट्रक्चर देके और समझ लें, और जो एकदम चाहते हैं गहराई से पढ़ना तो इसको पढ़ेंगे और अपने आप बनाते रहिए, सेंटेंस सीखिए, नहीं तो इंतजार करिए, मिलेगा। हम एक्सरसाइज जब कराएंगे तो खूब सेंटेंस कराएंगे, ठीक ना। जितनी टेंस में आप पढ़े हो ना, इसका 10 गुना 20 गुना, ठीक ना। मैं आपको सेंटेंस दूंगा, कराऊंगा, लेकिन वहां पर समझ में तभी आएगा जब आपको स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट रहेगा। व्हाई आर द स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका हो गया। तो पहले क्लास तक के लिए क्या भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।